शममिश्रुतं बिन्दिस्तानि नमस्कृतं भुवं कालध्वनिगमे अपारावाण्यक्षरगदिविद्यसारा चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्प्रहिष्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाविन्दति श्रुतं देवदेवं श्रद्धात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं 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 शुद्धात्मदेव की श्री गुरु महाराज की जय। आचार्य भगवान श्रीमद् चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। शुद्धात्मदेव की चौदह ग्रंथादि राज की वीतराग धर्म की स्वभाव चैतन्य कमल धर्म आत्म स्वभाव की। देखो यहाँ चलते हैं, एक आस्था की डोर जुड़ी है स्वभाव की साधना से, और साधना जब होती है जब उपयोग स्वभाव की ओर चले। उपयोग स्वभाव की ओर चले, इसका नाम तो है साधना। मोक्ष मार्ग की साधना, आत्मधर्म की स्वभाव की साधना। ये साधना अर्थात उपयोग स्वभाव में सधे या उपयोग स्वभाव की ओर झुके, उपयोग स्वभाव की ओर चले तो है साधना। और उपयोग स्वभाव में रुक जाए बाको नाम है साधना। तो साधना करना और साधना होना, तो साधना करना, साधना होना और साधना में ठहर जाना। तो साधना में काहे को ठहर जाना कि सबसे पहले साध्य का निर्णय। ज्ञानानंद महाराज ने भी एक सूत्र दिया कि साध्य, साधन, साधना, समाल और सिद्धि, ये 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र अर्थात 5 शब्द हैं। साध्य माने आत्मा, साध्य माने हमारा इष्ट निश्चिद्धात्मा है। साध्य साधन, साधन अर्थात श्रापाचार्य ग्रंथ के अनुसार पूरी साधना है। साधन देखो, साध्य, साधन और फिर होगी साधना। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में साध्य, साधन, साधना और या साध्य, साधन, साध्य, साधन, साधना, समाल और सिद्धि। तो समाल होती है उपयोग की स्वभाव की ओर, और सिद्धि होती है शुद्ध स्वरूप आत्मस्वरूप की दशा प्राप्त है। तो साध्य माने इष्ट हमारा निश्चिद्धात्मा है, इसका नाम साध्य है। साधन करो तैयारी, सावधान अपने में रहना, ये श्रापाचार है। फिर साधना करो ज्ञान पूर्वक। ये क्रिया वाली साधना नहीं, जनरंजन वाली नहीं, कलरंजन वाली नहीं, मनरंजन वाली नहीं। ये साधना, साधना है ज्ञान पूर्वक साधना। इसीलिए आगम में ज्ञान की धारा को कृपाण की धारा कहा। और ये कारणपन की साधना का पूरा मार्ग ही ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग नहीं। यहाँ ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग। और अगर भक्ति भी करो तो वो भक्ति हो ज्ञानमय भक्ति ना, वो वाली भक्ति नहीं, दास्ता दीनता वाली नहीं, प्रभु पतित पावन में अपावन वाली ऐसी। अरे भगवान तुम्हारी भक्ति हो तो प्रभु तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, और भक्ति ज्ञान पूर्वक हो, ज्ञानमयम भक्ति नाम, उसका नाम भक्ति है। ऐसी भक्ति करो तो ऐसी भक्ति का नाम ही चैतन्य स्वभाव की साधना आराधना का भाव जागता है, वो भक्ति। और ऐसी भक्ति के साथ में अंतर में चलते हैं तो ये है भक्ति, और इसका नाम ज्ञान स्वभाव की साधना। ज्ञान मार्ग है,
तो ज्ञान मार्ग वहां से समारंभ, तो क्या मालार्पण पंडित पूजा कमलवती जी से शुरू नहीं हुआ, वहां भी शुरू हुआ है। ज्ञानम गुणम, ज्ञान गुण की साधना। और ये विशेष साधना जब उपदेश शुद्ध ज्ञान समुच्चय सार, उपदेश शुद्ध सार, त्रिभंगी सार जी ग्रंथ में पहुंचे हैं, तब ये ज्ञान की साधना हुई। तो ज्ञान की साधना, और जब साधना के साथ में 24 डाणा में और ममल पहाड़ ग्रंथ में भाई संभाल संभाल संभाल, और संभाल के बाद में जो सिद्धि भाई सुखात का विषय सिद्ध स्वा सुंद स्वा छदमस्तवाणी और नाम माला, इतनी है पूरी साधना। अब अगर ईमानदारी से गुरु बाबा के इस वैभव को पढ़ते हो, त्रिवेणी में श्रद्धा का उद्गम है, श्रावकाचार्य ग्रंथ में श्रद्धान का उद्गम है, और सम्यक सम्यक श्रद्धा सम्यक श्रद्धा, और ज्ञान समुच्चय सार, उपदेश शुद्ध सार, त्रिभंगी सार जी ग्रंथ में जहां ज्ञान का सम्यक रूप जागरण अनुभव सम्यक ज्ञान, और उस आगे स्थिति में उठे आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं तो ममल पहाड़ ग्रंथ में तो वो ठहरने की बात है, सम्यक चारित्र रूप ठहरने की बात है। और जब ठहरे ही गए, समाल पूर्वक स्वरूप उपयोग में ठहर जाए, उपयोग स्वरूप में ठहर जाए, जब अपने आप में ठहर गए, इसका नाम ममल पहाड़। और जब गहरे में उतर गए, कुछ बताने ही ना रह जाए, सुबह सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखी ना कहे सुनी ना कहे, तब जाई ना कही, और बोले तो ना बोले, जाको नाम पे सिद्ध स्वभाव सुन स्वभाव का विशेष सिद्धि है। अब एक चिंतन बताते हैं, ये गाथा पढ़ने के पहले बहुत एकाग्रता से तन्मयता साथ पकड़ में आ जाए, और नहीं आएगा पकड़ में तो समय निकल रहा है, वांचन में अभी आ ही जाएगा। पर ये भाव देखो तुम, 14 ग्रंथ गुरु महाराज के रत्न है, 14 ग्रंथ अध्यात्म का खजाना है, 14 ग्रंथ स्वानानुभूति के महासागर है, 14 ग्रंथ उस परम चैतन्यता से जुड़ी हुई अनुभूतियां हैं। इस अनुभूति को जो पाता है, अनुभूति को जो समझता है, या अनुभूति को जो जानता है, बहुत गंभीरता का विषय है। एक जनरंजन का, कलरंजन और मनोरंजन का विषय बिल्कुल नहीं है। यहाँ जरा भी अगर अंतर पड़ा तो तुम या तो पात्र से खिसक जाओगे और या दाता से खिसक जाओगे। दाता माने देने वाला और पात्र माने लेने वाला। पात्र से कहते हैं कि जो ईमानदारी से ले सके वो पात्र है, और पात्र यहाँ स्वभाव है, और दात्र उपयोग है। अब उपयोग स्वभाव की ओर चले, पहले तैयारी, उसका नाम तो है जघन्य पार। उपयोग स्वभाव में रुकने लगे सो है मध्यम पार, और उपयोग स्वरूप में डूब जाए सो उत्तम पार। ऐसी तो यहाँ पात्र की महिमा श्रावकाचार्य ग्रंथ में, सावधान अपने में रहना, यही श्रावकाचार्य है। पूरे श्री गुरु महाराज के ग्रंथ इतनी गहराई से हैं। अब सबसे पहले एक भावना रखो कि जहां से उद्गम उठे, ओंकार वेदंती सत्तात्म तत्वम, ये उद्गम उठा त्रिवेणी का, और जब ऊपर उठे थोड़े से तो सम्यक श्रद्धान की ज्योति प्रकाशित भई, जिसका नाम श्रावकाचार्य ग्रंथ। और ऊपर आए हृदय कमल पे और ऊपर आए हृदय कमल पे, वहां से फिर ज्ञान की महाविराटता का और विशेष अनुभव, ज्ञान समुच्चय सार, उपदेश शुद्ध सार, त्रिभंगी सार ग्रंथ की और विशेष गहरी साधना। कंठ कमल पे आओगे तब कहीं 24 डाणा ग्रंथ है, कंठ कमल पे जहां अमृत जलने लगा, और ऊपर उठो यहाँ थोड़ी सी ये बिंद कमल, यहाँ साधना की स्थिति में जब एकत्र हुए, ममल दृष्टि सदा बुद्धि, ममल उसको कहते हैं, ममल माने ममल, और पूरा जिसका नाम ममल पहाड़ ग्रंथ, ममल पहाड़, तो ममल दृष्टि, ममल माने उपयोग बिल्कुल शुद्ध, ममल दृष्टि सदा बुद्धि। इस अवस्था में ममल पहाड़ ग्रंथ गुरु बाबा का लिखाया, और भी गहरी साधना है। और ऊपर उठे थोड़े से तो कार्य का विशेष, और ऊपर उठे बिल्कुल सो सिद्ध स्वभाव, और ऊपर उठे सो सन्न स्वभाव, और जहां से अमृत झरता है उस अमृत के झरने का नाम है, वहां से छदमस्त वाणी। अरे ऐसी धारा जली, ऐसी धारा झरी, वो छदमस्त वाणी। और जिन जीवों ने वो देश न शुरू गुरु बाबा की, सो बस ना उसका नाम माला। ऐसे ग्रंथ का तुम भाव कर रहे यहाँ वांछना रूप,
और अब इतनी तैयारी तुम्हारी हो जिसका नाम कि लेने वाला भी सावधान हो और देने वाला भी सावधान हो। हम कहां? जहां हमारा उपयोग। हम कहां? जहां हमारा उपयोग। उपयोग अगर स्वभाव की ओर है तो सही जगन्य पात्र है, और वो पात्र है। उपयोग भी पात्र है और जिस तरह उपयोग जा रहा है वो भी पात्र है। और उपयोग अगर पर्याय की ओर जा रहा है तो फिर वो अपात्र है, वो पात्र है, फिर वो मन समझाने वाला कहां है? यहाँ नहीं, यहाँ सच्चा भाव आना। अगर ऐसा पात्रता का भाव जगता है तो गुरु बाबा कहते हैं तुम्हारे पास बहुत कुछ वैभव है। तुम्हारे पास कोई वैभव है कि तीर्थंकर सत्ता तुम्हारे अंदर है, और तो और सिद्ध सत्ता तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर नहीं माने तुम ही हो। ऐसी अखंड चेतन सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हो, और ऐसी अनुभूति का एक वैभव यह दिया। आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं कि वो भावना कैसे जगे कि पात्र दान की आखिर महिमा क्या है। उस पात्र दान की महिमा को यह कहते हैं कि पात्र देने का फल क्या है। पात्र पात्र माने पात्र दान देने का फल क्या है। पात्र दान देने का फल क्या है? तो पहले तो पात्र मिल जाए, और पात्र मिल जाए तो ठीक। और पात्र वही है जगन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। और पात्र वही है जिनागम के अनुसार भी कि जिसे आत्मा का एक बार अनुभव हुआ वो पात्र है। और ऐसा पात्र मिले तो वो पात्र वही पात्र है कि उपयोग जिसको देता है, उपयोग जिसको देता है। तो ऐसे पात्र दान देने का फल क्या है? तो इसकी महिमा बताते हैं 273 नंबर की गाथा। पात्र दानम वट बीजम धरणी विदंती चेतवा ज्ञान विदंती दानम च दानम चिंता सदा वदय। पात्र दान का फल वट बीज का यहाँ उदाहरण दिया है। वट का बीज, बरगद का वृक्ष का जो बीज होता है वो राई के दाने से भी छोटा होता है। और तो और खसखस का दाना देखा होगा, वो खसखस के दाने से भी बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता। पर जैसे ही वो धरनी जमीन में पहुंचा तो चट्टानों को फाड़ के देख लो बरगद का वृक्ष हो जाता, और सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष देखने में आता है। अब ये देखो कि दान धरनी वृदंती जेतवा, जैसे वो बीज धरती में पहुंचा और उसने अपना विशालता का वैभव धारण किया तो चट्टानों को फाड़ फाड़ कर देख लो कितना बड़ा विशाल हो जाता बरगद का वृक्ष। ऐसे यहां श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञानम वृदंती दानम च। अगर आत्मज्ञान का भाव जिनवाणी को सुनो, आत्मज्ञान के मन समझाने के लाने नहीं कि हमरो मन लग गो सो ठीक और नहीं लगो सो ठीक, ऐसा नहीं। आत्मज्ञान के भाव से ज्ञान वृदंती दानम चा, ऐसे आत्मज्ञान के भाव से जिनवाणी सुनी, उस जिनवाणी की दानम चिंता सदा बदई। ऐसा सच्चा दान है ज्ञान दान, और दान की ही महिमा है। भी तो ये दान की ये महिमा कि ऐसा दान ज्ञानी जनों ने भी कहा, ऐसा दान ज्ञानी परमात्मा ने भी कहा, और ऐसा दान जिसका नाम परोपकार नाम है। तीर्थंकर परमात्मा का भी बड़ा उपकार है, उनकी वाणी खेल रही है। और गणधर परमात्मा का भी बड़ा उपकार है कि वे जिन सबको झेल रहे हैं, और साधु जो उसको झेलते हैं, चिंतन मनन मंथन लिख कर दिए हैं, उनका भी बड़ा उपकार है। पर तारण तरण देव कहते हैं कि इनका उपकार बस आ माने आपकी वाणी, गा माने गणधर, और मां माने मुनि। बस आगम है, बात तक ठीक, लेकिन आगम में जो आया उसका नाम है अगम। तो आगम माने उपयोग और अगम माने अपना स्वभाव। जहां आगम का मंथन करके एक अगम को समझ लिया तो तुम्हारा सच्चा दान है, और सच्चा
उसी अखंड स्वरूप को समझकर फिर पूरा आदम अपने आप समझ में जाएगा। इसीलिए यहां श्री गुरु महाराज कहते हैं ऐसा दान करो, जिनवाणी की आराधना, जिन स्वरूप की साधना और अपने आत्मस्वरूप की श्रद्धा, आत्मस्वरूप की श्रद्धा रखने का, इसका नाम सच्चा दान का फल है। और दान के फल में बताया कि पात्र दान मोक्ष मार्ग से, पात्र दान कौन सा दान? पात्र दान, पात्र दान मोक्ष मार्ग से दुर्गति कारणम विचारे भव जीवानाम पात्र सदा। कितनी उत्कृष्टता है कि पात्र दान में सही है, लेकिन कौन सा पात्र दान उपयोग मोक्ष मार्ग में सही है। और ऐसा पात्र दान है, ऐसी पात्र दान की महिमा है। और पात्र दान के साथ विचारणम भव्य जीवन करो, ये विचार करते रहना कि सच्चा हमें उपयोग का स्वभाव की ओर चले, ये सच्चा दान है, ऐसा विचार निरंतर करो। और जरा से चूक गए कुपात्रम दुर्गति कारणम, कुपात्र को दान देना दुर्गति का कारण है। और फिर श्रद्धा से और दे दिया तो निगुत का ही कारण है। अरे भगवान आत्मा पकड़ में किसी को भोजन करा देना वो एक अलग बात है, समदत्ती से दया दत्ती से करा दे अलग, लेकिन श्रद्धा से अगर आर देंगे कुपात्र कि जो मिथ्यात्व की पुष्टि करे जी, संसार में जीवों को भटकाने में जो निमित्त प्रबल कारण बने, और ऐसे उनको करके बोले आहार करा दे, तो आहार कराना तो पर उनकी दशा तो देखो कि वे काम क्या कर रहे हैं। कुलिंगी तत्त लोपन्ते, जिन लिंगी भी नहीं है, कुलिंगी तत्त लोपन्ते प्रपंच धर्म उच्चते। वो कुलिंगी जो प्रपंच को धर्म कहता है, और सबसे बड़ा प्रपंच तो वो है कि देव है निःशुद्धात्मा, और बाहर में अगर कोई जड़ चेतन में बताता है तो ये सबसे बड़ा कुलिंगी कुगुरु है। और ऐसे को कहा जिन द्रोही वचन लोपन्ते, जिनेन्द्र परमात्मा के शाश्वत जिंदेशना शाश्वत सत्स्वरूप को समझने के बाद भी उसका वो लोप कर रहा है, और वो लोप कर रहा है तो ये है कुपात्र। और ऐसे कुपात्रम दुर्गति कारणम, ये दुर्गति का मार्ग बनता है। और वो तो संसार 84 के चक्र में ही भटकता है, पर उसके संग में पीछे से संग लपेटा में बहुत चले जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। इसलिए श्री गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तुम देना तो, लेकिन विचारणम भव्य जीवानाम, विचार कर लो। और विचार मत का क्या मतलब है कि बुद्धि पूर्वक पहले सच्चा निर्णय करो, और इतना निर्णय करने की तुम में क्षमता हो। और भगवान इतने जल्दी गया था, क्षमता थी रानी चेल्ला में। रानी चेल्ला के सामने 3 मुनि आए और आहार कराना था, सही है, बिल्कुल ये सही है घटना। लेकिन भाव रानी चेल्ला ने क्या कहा, हे त्रिगुप्ती पालक, आहार की कमी नहीं है, सब तैयार है। और इसलिए ध्यान रखना, सावधान, अपने में रहना, यही श्राप का चार है। हे त्रिगुप्ती पालक साधु मुनिराज, आहार जल सब शुद्ध है, लेकिन पहले क्या क्या दिया, हे तो है नहीं वर्तमान में, हे त्रिगुप्ती पालक कहने वाली रानी चेल्ला और आहार करने वाले आए साधु। क्या कहा, हे त्रिगुप्ती पालक साधु राज, आहार जल सब शुद्ध है, समझ लो बस।
अरे इधर देखो भगवान, विचार न भव जीवाना। रानी चेलना ने कहा और उनने विचार किया कि रानी ने क्या कहा है। हे त्रिगुप्ती पालक, तो उनकी 3 साधनों में एक भाव समझ लो कि एक एक साधु की 2-2 पल रही थी, पर एक एक नहीं पल रही थी। तो उनने ये अंदर से चोट लगी। इसका नाम है विचारणम भव जीवाना। पात्र तो विचार करे, दाता भी विचार करता है और पात्र भी विचार करता है। पात्र भी विचार करता है और दाता भी विचार करता है। देने वाला ने भी विचार किया और लेने वाले ने भी विचार किया। तो क्या विचार किया? तो वो साधु राज ने देखा कि रानी ने जो कहा, हे त्रिगुप्ती पालक, तो 3 गुप्ती में एक की कोई कमी थी। किसी की मन गुप्ती नहीं पल रही थी, या किसी की वचन गुप्ती नहीं पल रही है, किसी की काय गुप्ती नहीं पली, ऐसा भाव रहा। तो वे तीनों साधु वापस चले। राजा सराने को बढ़ाया कि बोले ये कैसी विधि तुम्हारी? 3 साधु आए और ऐसा कह दिया तुमने, एक ही विधि नहीं लगी, वो सबसे वापस चले गए। तो रानी चेलना ने कहा वो 3 बार वापस चले जाए, एक बार नहीं 3 बार। अरे तो बोले तुम इनकी विधि बताना दी, विधि लगाना दी, अच्छी लगाना दी। बोले राजा श्रेणिक को रानी चेलना ने कहा, बोले तुम राजा जरूर हो, लेकिन अभी ये चैतन्यता के महाराजा के मार्ग को नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहां जुड़ना चाहिए, वहां नहीं जुड़ी है। अबे तुम्हें परख नहीं है, परख नहीं है। अरे तो बोले तुम परख तो बताओ क्या है? तो बोले सुनो, परख ये थी कि हमने जो कहा, हे मुनिराज त्रिगुप्ती पालक, तो परख की जरा सी भी ना हो परख। देखो परख की करो परख, और परख की परख में जरा भी ना हो फर्क, और जरा सा हुआ फर्क वही तो हो गया कुपात्रपना। और नहीं है कोई परख, वो परख में बिल्कुल अलग ही अलग है। परख में ना हो कोई फर्क और एकमात्र अलग ही अलग। और जब अलग है, ऐसा परम तत्व चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा कुछ समझाया होगा। तब राजा श्रेणी ने कहा, बोले तुम्हारी विधि समझ में नहीं आई, बताओ तो क्या है ऐसी विधि? क्यों बोली कि 3 साधु चले गए? तब वो रानी कहती है कि वो 3 बार चले जाए चाहे 30 बार चले जाए। तो बोले उन्हें आहार तो कराना थे। बोले आहार तो कराना थे, लेकिन आहार करने की पात्रता नहीं थी। क्या पात्रता नहीं थी? बोले जो शब्द बोले थे उनमें उसकी शब्द की कमी थी। तो बोले आहार तो करा देती, बाद में समझा देती, कुछ भी होती। तो बोले नहीं। अरे बोले साधु को समझाना टाइम पे ठीक। अरे पकड़ में, अरे पकड़ में। एक है उत्तम पात्रता के अनुसार और एक है जघन्य पात्र, और यही व्यवस्था इसमें आई है दात्र पात्र में। रानी चेलना है जघन्य पात्र, वो साधु थे उत्तम पात्र, माने वीतरागी भावलिंगी निर्गंतता के साधना मार्ग में तो तन्मय थे, लेकिन फिर भी कमी थी। तो वहां पात्रता, उत्तम पात्र, पात्र तो थे लेकिन उत्तम पात्र नहीं थे, थोड़ी कमी थी उनकी। जब भी पूरी वो पली होगी, आहार विधि लगी होगी, वो बात की बात हो गई। पर ये बात रानी चेलना ने कही राजा श्रेणी से, सुनो कि साधु को आहार कराना कोई बात नहीं थी। बात ये थी कि जिन मार्ग से, जिन धर्म से समझौता होता, काय से समझौता हो जाता? जिन मार्ग, जिन धर्म से समझौता हो जाता, वो सच्चा साधु वो होता है कि धम्म धरा मुनि भरा, कि जिसने धर्म की धुरी को धारण किया है और वह साधु परम दशा को प्राप्त कर श्रेणी का आरोहण कर और सिद्ध दशा को उपलब्ध होना है। और अगर जरा से आहार करा देते तो वो विचार ना कर पाते, और जरा से विचार से वो भी कम रहते, और यहाँ भी विचार से कम रहते। माने जिन मार्ग से समझौता हो जाता, जिन धर्म से समझौता हो जाता, और यहाँ मार्ग वो है सावधान, अपने में रहना, यही श्रापाचार है। और ऐसा श्रापाचार का निर्णय विचारणम भव्य जीवानम, विचार करे तो भव्य है, वो विचार ही नहीं है तो ये विचारना, ऐसा
विचार पूर्वक दान की परंपरा है। सही लो पर सही दो, देने के बाद एक आहार दान की, ज्ञान दान की, औषधि दान की, अभय दान की, 4 तरह की दान बात बताई है। लेकिन पात्र को किसको? पात्र को। पात्र दानो रतो सदा, ऐसी महिमा यहाँ बताई। अब पात्रता यहाँ प्रकट है तो ईमानदारी से लेने का अधिकारी है। वो नहीं है तो फिर भगवान पात्र नहीं है। और ये अपात्र आदि को पात्र अपात्र है, इनकी पहचान कैसे करें? तब श्री गुरु महाराज आचार्य भगवान ने कहा सबसे पहले अपात्र का यह निर्णय दिया। कौन है? कुगुरु कुदेव उक्तं च कुधर्मं प्रोक्तं सदा कुलिंगी जिन द्रोही च मिथ्या दुर्गति भाजनम। कितनी बात है इसमें भगवान। कुगुरु, गुरु और कुगुरु वही है, ते है कुगुरु। कुगुरु माने सब भेष धारण करके जो सब कहीं तो उनकी बातें नहीं है। तो ये कई बात कुगुरु माने, वो देखो कुगुरु माने उपयोग निज अंतरात्मा का जागरण है। अगर निज अंतरात्मा का जागरण है तो सुगुरु, और निज अंतरात्मा के जागरण से जरे ही खिसके वह को नाम कुगुरु। कुगुरु कुदेव उक्तम चा, तो ते है कुदेव तिनकी जो सेव सट करत तिन बा ब्रह्मण छे। ये कुदेव आदि का कुधर्म वो जिसमें अधर्म के 5 लक्षण बताए गए हैं, वो जी सब कुधर्म पना है। प्रोक्तम सदा, ये उसको कहते रहते हैं, इसलिए ये कुपात्र है और अपात्र है। कुपात्र है, अपात्र है। और आगे कहा कुलिंगी जिंद्रोही चा, जिनेन्द्र वचनों का जो लोप करे वो सबसे बड़ा कुलिंगी। जिनेन्द्र के वचन, जिनेन्द्र परमात्मा ने एक बार कह दे, 1000 बार कह दे, और अनंत जिनेन्द्र परमात्मा भाई, अनंत जिनेन्द्र परमात्मा ने एक ही बात कह दे। कैसी बात कह दे? कि तुम परम तत्व परमात्मा हो, चेतन सत्ता हो, अखंड प्रभु हो, चैतन्यता से पूर्ण हो। ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव करोगे तुम भी शुद्ध दशा को उपलब्ध हो जाओगे। और जरा से अनुभव में चूके तो संसार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ बोले वो प्रमाण दिया है कि कुगुरु वो अपात्र को, कुलिंगी को कहाँ देखें? तो देखो मती जिन्द्रोही चा, जिनेन्द्र के वचनों का लोप करे वो सबसे बड़ा कुपात्र है। मिथ्या दुर्गति भाजनम, और मिथ्या का मतलब है झूठे को जो सच्चा कहता फिरे। मिथ्या दुर्गति भाजनम, वो दुर्गति का पात्र बनता है। इतना बड़ा प्रमाण दिया है। और फिर आगे सचेत करते हैं आचार्य भगवान तारण तरण दे, तस्य दानम च विनयम च, विनय पूर्वक दान देता है और दान का नाम पाता है। कैसे? बोले ऐसे भाव समझ लो, थोड़ा सा भाव जल्दी दिमाग में बैठ जाए कि सामान मिलो चोरी को और दान में दे दो। अरे बोले बड़ा काम कर लिया। पाने एक तो चोरी को सो पाप और दूसरों बात दे दो और दान के नाम पे सो आगम में बाकी अनुसार भी पाप, माने डबल रोल का पाप कर लिया उसने। ऐसे पाप के परिणाम को श्री गुरु महाराज फिर भी आगे सचेत करते हैं कि तुम संभाल लेना। तस्य दानम च विनयम च, अगर ऐसे अपात्र को पात्र को देते भी हो तो क्या है? वो विनय पूर्वक कुन्या
महात्मा धर्म के नाम पे भटक रहा है और तो और आहार दान के ही नाम पे भटक रहा है। ऐसा संसार का चक्र चलता रहता है। तस्य दान चिंतनम एन, ऐसी अगर भावना भी आता है तो संसारे दुख दारुणम, दारुणम कहते हैं घोर कठिन से कठिन दुख, माने ज्यादा ही उच्च क्वालिटी के दुख, ज्यादा ही उच्च क्वालिटी के। और वे दुख का नाम एक ही है जिसका फल मिलता है निगोद, एक श्वास में 8-10 बार। ऐसे दुख का ये भावना पाता है, अपनी तैयारी करता रहता और संसारे दुख दारुणम, संसार में दुख भोगता रहता। दारुणम माने गहरे गहरे दुख, दारुणम माने घोर घोर दुख, दारुण माने बहुत बहुत बड़े बड़े दुख। ऐसी दुख को ये भोगता रहता है जीव। इसलिए बहुत संभाल करना, और ऐसी संभाल करोगे तो काम बन जाएगा। और नहीं संभले भगवान तो 84 में चक्कर परिभ्रमण चलता ही रहेगा। इसलिए दृष्टि रखो एक ही निस्वदातम, आवाज निकले अंदर से भगवान, दृष्टि हो एक ही, महिमा रखो एक ही निस्वदातम देव की। समय बहुत अद्भुत है और ऐसा अद्भुत समय को ये प्रमाण बताते हैं। और ये प्रमाण इसलिए बताते भगवान जिन मार्ग की बात है, जिन साधना की मार्ग है, और ऐसे मार्ग पर चलने की तैयारी है। और उनकी तैयारी है कि पहले तो वो साधु कि चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, धार मुनि माना, समझाया लेकिन वीर ना माना, थे महावीर भगवान। ऐसे एक वो साधु है। और ऐसे साधुता की धारणा जब अंतर में डूबती है, वो साधु साधु लोके ने अपने स्वभाव में ठहरते हैं, वो साधु है। फिर यशोधर मुनिराज हो, आचार्य दर्शनाचार्य महाराज हो या आचार्य कुंद कुंद हो, लेकिन जो अपने स्वरूप में डूबे उनकी बात यहाँ पे है साधु वीतरागी भाजलिंगी निर्गुण साधु। और एक जगह ये प्रमाण दिया चर्चा सार संग्रह ग्रंथ में, भाव समझना ध्यान से, सुना है पंचम काल में कुछ द्रव्यलिंगी मुनि और उनके सेवक नरक में जाएंगे। इस संबंध में कुछ विशेष कथन कीजिए। यही भावना यहां समझना, तस्य दानम च विनयम च दुख संसार दारुणम। आचार्य भगवान सचेत कर रहे तारण तरण देव, और ये प्रमाण भी आया सुना है इस पंचम काल में। ध्यान से भगवान इस पंचम काल में 7.5 करोड़ जिन्न मुद्राधारी नग्न द्रव्यलिंगी परिणाम भ्रष्ट मिथ्याभावी साग्रंथ परिणामी मुनि नरक जाएंगे, तथा इनके सेवक श्रद्धानी पुरुष 55 करोड़ 62,25,520 उपर्युक्त गुरु भ्रष्ट गुरुओं के श्रद्धानी भी पंचम काल में नरक जाएंगे। और इस समय वर्तमान काल में बहुपरिग्रही सप्तव्यसनाशक कुबेशी और इनके श्रद्धानी, इनको पूजने मानने वाले, आहार दान देने वाले, इनके साथ अनेकों नरक गए हैं और जावेंगे। उनकी संख्या नहीं है, ऐसे तो प्रचुर बहुत गुरु व शिष्य नरक जाएंगे। उनकी कौन गिनती गिने। पूर्व में कहे द्रव्य से निर्गुण भाव से भ्रष्ट यही नरक गए हैं और जाएंगे। तो इन भ्रष्टों का क्या पूछना, यह तो अपने श्रावकों सहित नरक जावे ही जावे। तो ऐसा प्रमाण यहाँ दिया है। ये प्रमाण चर्चा सार संग्रह ग्रंथ में आया है और इतना बड़ा प्रमाण दिया है। और इतना बड़ा प्रमाण सुनने के बाद जो सुने वो भी समझ ले। और इसलिए ये भावना है आचार्य तारण तरण देव की, ये भावना गुरुदेव तारण तरण महाराज की ये भावना कि जिस मार्ग पर तुम चले हो फिर बस पहुंचना वही है, वहीं पहुंचना। और कहीं एक चक्र में अटक गए, भटक जाते हैं अज्ञानी बहिरात्मा जीव, इसलिए वो कहीं मठ में उलझ जाते, कहीं धर्म के चर्चा के नाम में ही उलझ जाते।
श्री गुरु महाराज ने सचेत किया। और ऐसे गुरु है गुरु कुनलिंगी जिन्द्रोही चा, एक जिनेन्द्र के वचनों का जो लोग पढ़ते हैं वे सबको गुरु है, अगुरु है, मिथ्या गुरु है, सब संसार के कारण है। इसलिए यहां सचेत किया भगवान, और जरा ही नहीं संभले मिथ्या दुर्गति भाजना, झूठे झूठे में चलो जो और विचारो। भगवान आत्मा जहां से बड़े मुश्किल से निकल के आ पाया, 2000 सागर के लाने तो जो समय मिला वहां में भी 30 पर्याय का समय मिलता है, और बड़े मुश्किल से जो 2000 के सागर के ऊपर का समय है, जो इतने श्रेष्ठ वर्तमान की स्थिति में बैठे हो, इतने शुद्ध मार्ग में बैठे, इतने शुद्ध मार्ग में बैठने के बाद भी, इतनी उत्कृष्ट दशा में बैठने के बाद भी, और ऐसे शाश्वत वेदांतता का ये तारण पंथ मोक्ष मार्ग में बैठने के बाद, और ऐसा तारण पंथ का वैभव समझने के बाद, और ऐसी तारण तरण की स्वरूप की आत्मा की कहानी सुनने के बाद, आत्मा का अनुभव होने के बाद भी, इसका सन्मुखता के होने के बाद भी अगर फिर भी भटक रहा है, तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ये संसार का कारण है। हम कहां, जहां हमारा उपयोग, जहां हमारा उपयोग। सावधान, अपने में रहना, यही श्राप का चार है, और इतनी उत्कृष्टता का वह श्राप का चार है। और ऐसे श्राप का चार की महिमा तुम सुन रहे हो, और ऐसे श्राप का चार जी ग्रंथ में तस्य दान चिंतनम एन, अगर मिथ्या दान में जुड़ा, और जो लेवे वाले हैं वे भी, और जो देवे वाला है वो भी, एक तो गया मूल में और एक चला गया ब्याज में। पर कहां चला गया? बस संसार के चक्कर में। इसीलिए सदगुरुदेव ने भी कहा, और संभाल की अपेक्षा लोभी गुरु लालची चेला, गुरु मांगे पैसा और शिष्य ना दे धेला, और दोनों को नरकों में ठेलन ठेला। यहाँ वो गुरु की बात नहीं है भगवान जी, नरक 84 की यात्रा वाली बात नहीं। यहाँ तुम जिस मार्ग में बैठे हो सच्ची बात बताओ, सच्ची बात बताओ। ज्ञानानंद महाराज भी कहते थे कि तुम जिस मार्ग में बैठे हो सच्ची बात बताओ, सच्ची बात बताओ। सच्ची बात बताओगे तो वह सच्ची भी है और अच्छी भी है, और जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो वह बात भी बहुत अच्छी है। और ऐसी सच्ची अच्छी बात का अनुभव करो जिस समय तुम्हें ये समय मिला है, और जरा से अगर चूके तो फिर संसार का कारण है। माथा सही रहे, गुरु बाबा का ये वैभव है, आत्मसात करने की धारा बनी है, कल्याण के मार्ग पर चले हैं। आज प्रत्यक्ष में परम पूज्याचार्य भगवान तारण तरण देव नहीं है, लेकिन तारण तरण देव के ग्रंथ ये सामने विद्यमान है। ये वैभव इतना विद्यमान है भगवान, ऐसे वैभव को तुम पढ़ते, उस वैभव को आत्मसात करो, और आत्मसात ऐसा करो कि जरा भी कहीं भटक ना जाए, जरा भी कहीं भटक ना जाए। तो ये दान की बात आ रही, अच्छा दान तो दान तो देना, लेकिन ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अवय दान, लेकिन पात्र को। अब बोले हम ऐसी पहचान कैसे करें कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है? मिलत तो है नहीं है, दिख तो है नहीं रही। अरे भगवान गुरु महाराज कह रहे हैं कि पहचान कर, तो ऐसे पहचान कर। कहती पहचान नहीं रही बिल्कुल। बोले कैसे? देखो कैसे पहचान करें। उसका प्रमाण दिया कि पात्र अपात्र विशेषत्व पन्नगवम च उच्यते, तृणभुक्तम च दुग्धम च दुग्ध भुक्तम विषम पुनः। ये पहचान दिया, प्रमाण दिया भगवान, इसलिए कहीं धोखे में ठगा मत जाना। ठगा जाते हैं, जल्दी से ठगा जाते हैं। देखो कितनी बड़ी प्रमाण दिया कि पात्र पात्र की विशेषता बताते हैं। पन्नग माने कहते सर्पणी, गवम माने गाय, ये दो बात है। गाय चा उच्चते, ऐसा कहा गया है कि पात्र पात्र को इन दो शब्दों से समझ लो। तो नहीं बोले और आगे उदाहरण से बताओ, तो गुरु महाराज कहते चल और आगे समझ ले अच्छे से। तृण भुक्तम च दुग्धम चा,
गाय चारा खाती है, तृण भुक्तम चा, चारा खाकर क्या देती है, दुग्धम चा, दूध देती है। ये तो पात्रता का भाव है। और बोले अपात्र कौन है, दुग्ध भुक्तम विषम पुनः, दूध पी के जो जहर दे रहा। हाँ, पन्नग माने फिर सरफ। ये संसार का कारण है, संसार का कारण है। बड़ा विचित्र स्थिति है भगवान, इसलिए कितना बड़ा प्रमाण दे दिया। और क्या प्रमाण चाहिए, एक प्रमाण है यहाँ अनंत सिद्ध, तुम्हारे लिए प्रमाण के लाने, पूजा के लाने नहीं है। प्रमाण है ठीक है, अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए, अनंत अनंत परमात्मा हो रहे हैं, होते हैं और आगे होते हैं, और अभी विदेश क्षेत्र में 20-20 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। तो प्रमाण के लाने के पूजा के लाने, अगर पूजा ही करना है तो ये तब सम्यक्त पूजस्या, पूजा पूज्य समाचरे, मुक्ति श्रियम पदम शुद्धम, व्यवहार निश्चय शाश्वतम। ये है सच्ची पूजा और ये है परिपूर्ण सत्ता, इसकी करो पूजा करो, एक की निषिद्धाता। अरे बोले व्यवहार में, व्यवहार में, व्यवहार में, तो व्यवहार व्यवहार में, वो व्यवहार में चलो, ये बाहर। इसलिए यहां सचेत कर रहे हैं कि ऐसी पहचान करो कि पात्र और अपात्र कौन होता है, और इतनी पहचान करने की परख तो होनी चाहिए। जैसी रानी चेलना को थी, या रानी रेवती को थी, या सीता को थी, या आनंद सरा को थी, जाको नाम है पहचान, ऐसा नाम पहचान है भगवान, ऐसा नाम पहचान है। और अगर सच्चे पात्र हैं तो इस पात्र दान देने का फल क्या है, क्या मिलता है इसका फल। अपात्र पात्र तो समझ में आ गया, क्या पात्र कौन है और पात्र कौन है। अब थोड़े से इधर देख लो कि पात्र वो है जो सच्ची सम्यक बात बताए, वो है पात्र। और अगर सच्ची बात ना बताए, वो बात को तनक ढाके, वो है अपात्र। अच्छी अच्छी बात बताओ, सच्ची बात बताओ, और ऐसी सच्ची बात बताने से उस भाव को तुम जागृत हो जाओगे, जिस दशा को श्री गुरु महाराज ने कहा कि सच्चा है, अनुभव का नाम है। ऐसा अनुभव न लो, और ऐसा अनुभव जिनवती बहन जी बहुत उत्कृष्ट साधना रही अपने समय के अनुसार। उनकी जिनवती बहन जी बहुत उत्कृष्ट साधना थी। तृण भक्तम च दुग्धम च का भाव समझ में आ रहा। माने उनने अगर थोड़ा सा जल ले लिया तो कहो 48 घंटा निकल जाएगा जल में। और जब उनके को चंद्रायण आदि व्रत चलते थे, एक गिलास लिया 24 घंटा गिलाने, कुछ नहीं लेना। आया चंद्रायण, वो चलते थे, उनकी साधना थी बहन जी की। और एक आसन से बैठ गई, बोले इतनी माला पूरी करेंगे तब ही उठेंगे, बैठ गए माने बैठ गए। ऐसी साधना थी उनकी। तो ऐसी साधना रही, अच्छी बात है। और वह साधना का मार्ग बना, अच्छा रहा। और ऐसी साधना की मार्ग बने तब तो जब स्त्री पर्याय का भी जो है उसका अभाव होता है, उसका अभाव होता है। तो ऐसी उनकी साधना थी। और साधना करते करते, सुनते सुनते मंदिर विधि बड़ी पूरी सुनी, और धर्म उपदेश के बाद तप्त मंगल होगा। और बाद में पढ़ा देव गुरु धर्म को नमस्कार हो, सो नमस्कार हो, सो नमस्कार, शरीर छूट गया। सामने प्रत्यक्ष है, उस समय थे हम। इसलिए बता रहे भगवान, ऐसी साधना करोगे तो अपने आप वैसे योग बनते हैं। और कहीं नहीं करी साधना तो संसार का कारण फिर चलता रहता है। ये है साधना। तो ऐसी साधना। और ज्ञानानंद महाराज बताते थे, साधना कठिन है, सामने समस्या, बस यही समस्या है। साधना कठिन है, सामने समस्या, और इस बीच से निकल चलो, यही है परीक्षा और यही है परीक्षा। संसार बहुत लंबा है, तो इसलिए इसके बीच में बैठकर तुम साधना करो। और साधना करो एक की निषिद्धातम वेद की, और अंतर से वो साधना होगी तो तुम्हारे अंदर में वो पात्रता प्रकट है। और वो पात्रता प्रकट है तो सही में लेने के अधिकारी हो, और नहीं तो भगवान संसार का कारण चलता रहता है। यहाँ भी संसार का कारण चलता रहता है।
अब फिर आगे प्रमाण बताया कि अगर कोई अपात्र है, कुपात्र है, और अगर उनको दान दिया तो संसार का कारण देखो कैसा है। पात्र दानम च भावेन, ऐसी भावना भाव वो तो सही है, और ऐसी भावना भाई तो मिथ्या दृष्टि च शुद्धय, मिथ्या दृष्टि भी एक अपनी शुद्ध भाव का भाव लेता है, भाव लेता है। ये आहारदान की महिमा भी है। आदिनाथ स्वामी को जिस समय श्रेयांसनाथ राजा ने आहारदान दिया, 4 जीवों ने केवल बैठ के अनुमोदना करी, और फिर बाद में भी उत्तम गति को पाए, उत्तम पर्याय पाए, परम दशा को मार्ग बना उनका। ये है भावना। पर ऐसी सच्ची भावना, सच्ची भावना, ऐसी सच्ची भावना, दिखावट सजावट मिलावट वाली भावना नहीं, ये सच्ची भावना है। तो एक वित्याग की अवस्था से, वो भी अगर सब भाव के साथ पर पात्र को दिया तो उसका फल भावना शुद्ध संपूर्णम दानम फलम स्वर्गगामिनो। अरे राजा श्रेयांस ने आहार दान दिया आदिनाथ स्वामी को, तो इतनी उत्कृष्ट भावना का योग बना कि राजा श्रेयांस आदिनाथ स्वामी से पहले मोक्ष चले गए। पर राजा के रूप में नहीं, देवी मुनि पद को धारण कर महाराजा बने। नहीं तो बोले राजा श्रेयांसनाथ राजा मोक्ष चले गए, तो वे राज सिंहेश वाली बात नहीं। राजा आदि ये सब पद त्याग के, और वो अंतर का चैतन्य महाराजा, चैतन्य प्रभु, ऐसा अपनी पद को धारण कर वो भी मोक्ष चले गए, पहले ही चले गए आदिनाथ स्वामी के। लेकिन भावना इतनी उत्कृष्ट थी। ऐसी भावना भावना शुद्ध संपूर्ण, अगर सच्ची भावना है तो ये सच्चा दान भी स्वर्ग का कारण बनता है। पर स्वर्ग चले जाए जाके लाना दान नहीं, स्वर्ग मिल जाए जाके लाना नहीं, वो तो अपने आप सारी व्यवस्था चलती है। ऐसी यहां श्री गुरु महाराज कह रहे, सचेतता भावना रखना। और ऐसा अगर पात्र दान मिले और देने का समय मिले, पर वीतरागी हो, भावलिंगी हो, निर्ग्रंथ हो, साधु, और ऐसे साधु को योग बने तो ठीक है, दान ठीक है। लेकिन अगर कहीं वो साधु, और समझ में आ रही, समझ में आ रही, एक बार आर करा दिए, अब जो शरीर की ऊर्जा बनी, वो आर की ऊर्जा बनी, सब बनी, शक्ति थोड़ी सी बनी, जिसकी सुबह में क्या हुआ कि दिन भर उन्होंने वही मिथ्यात्व की पुष्टि करी। अगर वो मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं तो साधु जिनमार के अनुसार तो वो साधु ही नहीं है, जिनलिंगी है ही नहीं, कुलिंगी है, कुलिंगी है। तत्व का जो लोग करे तो कुलिंगी है। तो ऐसा यहाँ सचेत किया है श्री गुरु महाराज ने, इतना सचेत किया है कि ये है पात्र दान की बात। और ऐसे पात्र दान की भावना में अगर हो तो पर मिले ऐसा पात्र, ऐसा पात्र। और सच्चा पात्र वो है कि उपयोग स्वभाव की ओर चले तो पात्र है, उपयोग स्वभाव की ओर चले तो पात्र है। और ऐसे पात्र की पात्र दान रतो जीवा, अगर ऐसे पात्र दान के भाव में रखते हैं, संसार दुख निपात, संसार के दुख की यात्रा से परे हो जाता है। और फिर सचेत किया को पात्र दान रतो जीवा, अगर को पात्रता के उसमें दान में अगर ये रत होता है, नरेयम पतंती ते नरा, भाई नरक गति का पात्र बनता है और वो संसार का कारण बनता है। अब सच्चा दान है तो फिर कैसी महिमा है? पात्र दानम च प्रतिपूर्णम प्राप्तम च परमं पदम शुद्ध तत्त्वं च सार्धं च ज्ञानमयं सार्धं ध्रुवम। अरे सच्चा पात्र तो तुम्हारा स्वभाव है, सच्चा पात्र है स्वभाव, और सच्चा दात्र है उपयोग। उपयोग ने स्वभाव को दान दिया, पात्र दानम च प्रतिपूर्णम, अगर उपयोग ने स्वभाव को दिया दान, प्राप्तम च परमं पदम, परम पद की प्राप्ति है। और सच्चे दान की साधना शुद्ध तत्त्वं च
साधम चा, ये शुद्ध तत्व की साधना है। और ऐसी शुद्ध तत्व की साधना में ज्ञानमयम साधन दुर्लभम, इसका नाम है ज्ञानमय शाश्वत द्रव्य स्वभाव की साधना। और ऐसे ज्ञानमय द्रव्य स्वभाव में अगर उपयोग में स्वभाव सदा है तो वह दात्र और पात्र है। और उपयोग अगर स्वभाव में नहीं सदा तो फिर भगवान संसार का कारण है। बहुत बड़ा लंबा संसार है, इसलिए धरती फटी है, जान बचाना है तो भागो, ऐसे भी नहीं करना है। और इसलिए सचेत कर रहे हैं। छोटा कोई खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा है, डाल टूटी, नींद खुली और डर के वो भागा, इतनी तेजी से भागा, पीछे वो जंगली जीव भागते जा रहे, पूछ रहा है कि बोले कहां भाग रहे, बोले अभी तुम बस पूछे मत, धरती फटी, जान बचाने तो भागो। सब भागते चले जा रहे, शेर मिला पीछे, अरे बोले ये शेर सब लोग कहां भाग रहे, रुको 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 रुको, कहां भाग रहे, बोले हमसे मत पूछ, वो आगे वाले से पूछो, बस धरती फटी, जान बचाने भागो। आगे वाले से, अरे बोले दो चार से उसने पूछा, मुझे के आगे वाले से पूछो, आगे वाले से पूछो, अगर तो भागो तुम। और उसने सबसे आगे जाकर उस खरगोश को पकड़ा, बोले क्या करता है, सबको कहां भागा ले जाना। तब उसने कहा सुनो सुनो राजा, अगर देर मत करो, धरती फटी, जान बचाने तो भागो। अब शेर और सबके पीछे भागे। अरे बोले नहीं नहीं तुम बता दो क्या बात, अरे बोले कुछ नहीं, जिधर हमसे वहां धरती फटी है। तो बोली बताओ तो कहां फटी। जब उन्हें सभी लौटा के लेके आया तो वो पेड़ के नीचे, बोली यहां मैं सो रहा था, यहाँ धरती फटी, जान बचाना तो भागो। बस ऐसा में भागने लगा। तो बोली यहाँ कहां फटी धरती, कहीं दिखाई नहीं, एक डाल जरूर दिखी कि जो टूटी होगी वो गिरी, बात जरूर दिखी। तो बस ऐसा। लेकिन भगवान जी अंधेरी नगरी ऐसे भागते हैं लोग संसार में। और यहां श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं, जिसका नाम सिंह गर्जना है। ऐसा भाव बताते हैं भगवान कि तुम समझो तो स्वरूप का है, स्वरूप का है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय क्या है। और अगर ऐसे निर्णय को समझते हो तो मोक्ष का मार्ग है, प्राप्त परम पद की साधना है, और ज्ञानमय शुद्ध तत्व की आराधना है। और ऐसी ज्ञान की तत्व की साधना आराधना में तन्मय हो तो बहुत गहरी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति को तुम पकड़ो, जानो, स्वभाव में लो और अपने स्वभाव में जाने की तैयारी करो। शेष चर्चा समय अनुसार फिर करते